Hello बच्चों, let's see this question. So the question says number of 3 into 3 or 3 cross 3 non-symmetric matrix A such that A transpose equals to A square minus I, and the magnitude of A is not equals to 0 equals to, and we have been given 4 options. So solving this question सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज होने वाले हैं वो होंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स, and that would be, first thing, we should know what is symmetric matrix. So for any matrix A having elements Aij for ith row and jth कॉलम. तो ith रो और jth कॉलम में हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि aij है इस मैट्रिक्स A में. तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है तो उसके कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में aij aj के इक्वल होता है. aij इज इक्वल्स टू aji. तो यहाँ पे नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की गई है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, राइट. दूसरी बात, यहाँ पे हमें ए ट्रांसपोज दे रखा है. तो ए ट्रांसपोज होता है, ए ट्रांसपोज इज फॉर्म्ड व्हेन ए आई जे इज रिप्लेस्ड बाय ए जे आई एंड वाइस वर्सा. रिप्लेस्ड बाय ए जे आई एंड वाइस वर्सा, राइट. तो क्लियरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है और हमें यहाँ पे नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करनी है, राइट. अब हमारे पास दे रखा है ए mod of A is not equals to 0. That means A is not a singular matrix. अच्छा, यहाँ पे A ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि यूज होने वाले हैं. तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ A ट्रांसपोज, दैट इज, अगर हम सपोज A प्लस बी टू मैट्रिक्स लेते हैं और उस पे ट्रांसपोज लेते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. अगर हम ए ट्रांसपोज पे स्क्वायर वैल्यू लेते हैं तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर के ट्रांसपोज के बराबर ही होती है. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे. और एक और चीज कि ए आई, दैट इज अगर आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए इंटू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए. मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती मैट्रिक्सेस में. सपोज ए और बी हमें गिवन है तो ए इंटू बी, अगर ए एंड बी टू मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए. बट हियर ए फॉलोज द कम्यूटेटिव रूल with identity matrix on multiplication. So now हमारे पास दे रखा है A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस आई, दैट इज आइडेंटिटी. हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी ट्रांसपोज. अब ये ट्रांसपोज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस आई ट्रांसपोज. अब आई ट्रांसपोज की वैल्यू आई ही होती है क्योंकि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आई, और हम जब इसके एलिमेंट्स रिप्लेस करेंगे ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे को ए जे आई से तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आई ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई. सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू ए. हम ट्रांसपोज को अंदर लिख सकते हैं, सो हम ये लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज स्क्वायर माइनस आई. और यहाँ पे सिंस आई ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई एंड ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, राइट.
अब हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी ए, क्योंकि हमने एलिमेंट्स रिप्लेस किए 2 बार, तो 2 बार रिप्लेस करने पे वैल्यूज सेम जगह आ जाती हैं, तो ए वैल्यू हो जाता है। तो ए इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, राइट। तो हमारे पास ये आ गया ए इज इक्वल्स टू, अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस आई and this will be whole square minus I, right? Since A transpose is given to us as A square minus I, right? Now further solving it, we can write it as A is equals to A square minus I into A square minus I. These are two different matrices. These are two matrices and minus I, right? Solving this further, we can write A is equals to, अब ए स्क्वायर माइनस आई इन मल्टीप्लिकेशन विद ए स्क्वायर माइनस आई, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके खोल सकते हैं। तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा ए पावर 4, ये हम लिख सकते हैं, इंटू ए स्क्वायर माइनस आई, सो वी विल हैव माइनस ए स्क्वायर बिकॉज ए स्क्वायर इंटू आई विल बी इक्वल्स टू आई इंटू ए स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हम सिंस लिख देते हैं, राइट। Similarly, minus I into a square will have minus a square, and here we will have minus I into minus I, that would be plus I, because I square is equals to I, and we will have minus I over here. Now minus I plus I cancels out, and here we have a power 4, a matrix with power 4 minus 2a square, right? तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई a की। हम अगर एक साइड कर दें सब वैल्यूज़ को, तो हमारे पास अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखें तो हमारे पास आएगा a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस a, टेकिंग दिस इन द राइट हैंड साइड, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। एंड इफ वी टेक a कॉमन, अगर हम a कॉमन लें तो हमारे पास आएगा a क्यूब माइनस 2a माइनस i, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हम a को a इंटू आई लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी और ये होगा इक्वल्स टू 0। अब a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, a इज़ नॉट सिंगुलर, सो हम a को तो इक्वल्स टू 0 पुट कर नहीं सकते, सो हमारे पास आया a क्यूब माइनस 2a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0, राइट। सिंस a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a मैट्रिक्स अगर 0 के बराबर होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a भी 0 की बराबर होगी, जो कि नहीं हो सकती, राइट। तो हम इसको लिख देंगे सिंस a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी a क्यूब माइनस 2a को हम लिख सकते हैं माइनस a माइनस आई इज इक्वल्स टू 0। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा a इन मल्टीप्लिकेशन विथ a स्क्वायर माइनस आई, अगेन a को हम लिख सकते हैं a इंटू आई, राइट। ये एक डिफ़ॉल्ट है, हमें हर बार कंसिडर करना पड़ेगा, a का मतलब हुआ a इज मल्टीप्लिकेशन विद i, एंड सिमिलरली वी कैन राइट माइनस i इन मल्टीप्लिकेशन विद a माइनस i is equals to 0, right? Now let us solve this. So we have, हमने सॉल्व किया है और हमारे पास वैल्यू आई है a कॉमन a स्क्वायर माइनस आई a माइनस आई, a माइनस आई या प्लस आई? ये होगी प्लस आई, राइट। यहाँ पे प्लस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस आई, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम a स्क्वायर माइनस आई को लिख सकते हैं सिंस a स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल्स टू a माइनस आई इंटू a प्लस आई, राइट।
सो हम लिख लेते हैं इसको a in multiplication with a minus I into a plus I माइनस, ये सब हम तभी लिख पा रहे हैं क्योंकि a इंटू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी के साथ, ओनली आइडेंटिटी के साथ एनी मैट्रिक्स विल फॉलो द कम्यूटेटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज वी कांट राइट ऑल दिस. So we can say here a in multiplication with a minus I into a plus I minus I times of a plus I is equals to 0, and we will have taking a plus I common, and we will be left with in multiplication a into a minus I. So we can write here a square minus I times a, right, and minus I is equals to 0, right. So we have a plus I in multiplication with a square minus I. चूंकि a square minus I की वैल्यू a ट्रांसपोज है, हम पुट कर देते हैं a ट्रांसपोज, राइट, और माइनस आई इंटू ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, राइट. अब नाउ इसका मतलब हुआ कि या तो a ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 और a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0. अब हम देखते हैं कि a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a, इसका मतलब हुआ, और जो कि पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर a ट्रांसपोज a के बराबर हुआ तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, बिकॉज a इज नॉन सिमेट्रिक, जो कि हमें पहले ही दे रखा है, राइट. और अगर हम इसे फॉलो करें a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस आई, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं होगा. आइए देखते क्यों नहीं. अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू माइनस आई होता है तो इसका मतलब है कि ये भी एक तरफ से कहीं ना कहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, राइट. ये भी अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हुआ. और अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ना भी बात करें और इसमें पुट करें तो भी वैल्यू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मैच नहीं करेगी. तो आइए देखते हैं ए ट्रांसपोज की वैल्यू इससे हमारे पास आएगी. हमें पता है ए ट्रांसपोज की वैल्यू में हम रोज को कॉलम्स के साथ चेंज कर देते हैं. तो -1 0 0 हियर 0 -1 0 एंड वी विल हैव 0 0 1 -1. So it will be same as a, right, and we can say this is left hand side of the equation, right, that is the value of a transpose. and right hand side को solve करते हैं तो हमारे पास right hand side की वैल्यू आएगी जो कि होगी a स्क्वायर माइनस आई. अब a स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, अगर हम a स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, a स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 इन मल्टीप्लिकेशन विथ, हमारे पास, या फिर हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई इंटू माइनस आई होगी, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस एंड आइडेंटिटी स्क्वायर इज आइडेंटिटी. सो a स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी आएगी और इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस आई इज बिकम्स आई माइनस आई, दैट इज इक्वल्स टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट, बिकॉज हियर इट इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो therefore left hand side is not equals to right hand side. और हम लिख सकते हैं since left hand side is not equals to right hand side, therefore a cannot be equals to minus I. तो हमारे पास दोनों वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, ना तो a माइनस आई के इक्वल हो सकता है, ना a ट्रांसपोज के इक्वल हो सकता है. तो हमारे पास क्लियर है कि वैल्यू, हमें पूछा गया है नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस आई एंड mod, or we can say here magnitude of a is not equals to 0 equals to, so answer will be 0. तो हम कह सकते हैं and a transpose is not equals to a, therefore there is
no such matrix possible, right? And answer will be option A, that is 0. So we can highlight this, and this completes our solution. Option A is our correct answer. This is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.